प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने भरा एसआईआर फॉर्म। विपक्षी दलों में चुनाव से पहले मचा हड़कंप। एसआईआर, एसआईआर, एसआईआर। बिहार में चुनाव क्या हुए, बच्चे बच्चे को पता चल गया कि एसआईआर क्या है, कैसे हो रहा है, कौन करा रहा है और ये जरूरी क्यों है। बिहार में चुनाव आयोग के इस फैसले का असर ये हुआ कि जहां एक तरफ चुनावों में पारदर्शिता आई, फर्जी वोटर्स हटे, घुसपैठियों में खौफ हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया। कभी वोट चोरी तो कभी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए बिहार में एसआईआर को लेकर जमकर बवाल काटा गया। नतीजा क्या निकला? बिहार की जनता ने अपना फैसला सुनाते हुए एनडीए को 202 सीटों तक पहुंचा दिया और एसआईआर पर आंसू बहाने वालों को आईना दिखा दिया। अब बारी है उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, जिनमें चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने के आदेश जारी किए हैं। 4 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सबसे पहले एसआईआर का फॉर्म भरकर विपक्षी खेमे को संदेश देने का काम किया। संदेश साफ है कि ये बिहार या बंगाल नहीं जो एसआईआर के नाम पर बवाल हो, ये उत्तर प्रदेश है और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर पर अपना भरोसा और सहमति दोनों जता दी है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए फॉर्म भरकर योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का विरोध करने वालों को आईना दिखाने का काम किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर के पास मौजूद प्राथमिक स्कूल मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं। तो ऐसे में एक जागरूक नागरिक की भूमिका में नजर आते हुए सीएम ने एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म भर दिया। लेकिन अब अखिलेश यादव जैसे नेताओं का क्या होगा, जो एसआईआर को शुरुआत से ही एक साजिश बता रही है। अखिलेश के लिए एसआईआर का विरोध करना नया नहीं होगा, वो इसके पुराने खिलाड़ी हैं। भाई प्रैक्टिस तो वो बिहार में अपने महागठबंधन के साथियों के साथ कर ही चुके हैं। नतीजा वहां तो निकला नहीं। यूपी में क्या अखिलेश की दाल गल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे यूपी में एसआईआर का विरोध करने वाले अखिलेश अकेले नहीं हैं। यूपी में कौन कौन कर रहा एसआईआर का विरोध? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को चुनावी साजिश बताया है। उन्होंने पीडीए प्रहरी के जरिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। क्योंकि एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। एसआईआर से डरना नहीं है, डटे रहना है। और जितना हम लोग जिम्मेदारी से डटे रहेंगे, उतना ही हम लोग आम लोगों का वोट बनवा पाएंगे, उनको वोटर लिस्ट में जोड़ भी देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में जोड़ते रहेंगे। अरे भाई, यही बात तो चुनाव आयोग भी कह रहा है, यही बात तो बीजेपी भी कह रही है कि आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट से जुड़ना ही है। कटना तो फर्जी वोटर का नाम है। खैर, विरोध करने वालों में दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का। श्यामलाल पाल ने अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2003 की पुरानी मतदाता सूची से एसआईआर कराने की मांग की है, नहीं तो प्रक्रिया को रोकने की चेतावनी दी है। यूपी में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता खुलकर एसआईआर का विरोध करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कर रही है। बंगाल में ममता बनर्जी भी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई हैं। उनका कहना है जान दे देंगी लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगी। टीएमसी नेता एसआईआर होने पर दंगा करवाने की धमकी दे रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती एसआईआर के मुद्दे पर चुप हैं। मायावती ने अब तक आधिकारिक तौर पर एसआईआर का विरोध नहीं किया। एसआईआर पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने भी यू टर्न ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक एसआईआर का विरोध नहीं किया है, ना ही अभी तक आधिकारिक तौर पर उनका कोई बयान सामने आया है।
बात अगर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की करें तो शुरुआत में वो जरूर इस SIR को बैकडोर NRC बता रहे थे, लेकिन बिहार चुनावों के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन की और जिस तरीके से चुनाव कराए गए हैं उस पारदर्शिता की तारीफ की। बिहार के बाद SIR की जरूरत पूरे देश में है। इसी कड़ी में जब बारी उत्तर प्रदेश की आई तो सीएम ने तो हरी झंडी दिखा दी और विरोध करने वालों को करारा जवाब दे दिया। आइए आसान शब्दों में अब आप भी समझ लीजिए क्या है SIR। क्या है SIR? SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान शब्दों में मतदाता लिस्ट का सफाई अभियान। चुनाव आयोग SIR के जरिए लिस्ट में जुड़े फर्जी नाम को हटा रहा है। किसके नाम हटाए जा रहे? जिनके नाम लिस्ट में कई बार लिखे हैं, मर चुके लोगों के नाम, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले लोग, जांच के आधार पर सारे फर्जी नाम। क्या है SIR की प्रक्रिया? एक सरकारी आदमी यानी BLO आपके घर पर आएगा, आपका नाम, आपके परिवार की जानकारी लेगा, आपको एक फॉर्म भरने के लिए देगा। आपको फॉर्म भरने के बदले कोई पैसा या कोई दस्तावेज जमा नहीं करना है। इस सर्वे के आधार पर एक लिस्ट बनेगी, उसमें सब सही लोगों के नाम होंगे। क्या SIR से डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भारत के नागरिक हैं और 18 साल के हैं तो आपका नाम रहेगा ही रहेगा। आपको बस सहयोग करना है। SIR क्या है और क्यों जरूरी है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अब इससे विपक्ष को क्या दिक्कत है, आइए ये भी समझ लीजिए। SIR से विपक्ष को क्या दिक्कत है? विपक्षी दलों का कहना है कि इससे वोट चोरी होगी और कई वोटर्स के नाम हट सकते हैं। इसके पीछे बिहार में हुए SIR को आधार बनाया जा रहा है। कुछ नेता इसे बैकडोर NRC कहकर भी संबोधित कर चुके हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में करवाई जा रही है। ऐसे में दस्तावेज जुटाने में मुश्किलें आ सकती हैं। विरोधी दल के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए EC यानी कि इलेक्शन कमीशन ये कदम उठा रहा है। बहरहाल यूपी के सीएम ने हरी झंडी दिखाकर SIR प्रक्रिया का फॉर्म भरकर विरोधियों को साफ साफ संदेश देने का काम किया है। SIR सही या गलत, बिहार की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब इसका फैसला देश की जनता को करना है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? SIR पर आपका क्या मत है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर विजिट कर सकते हैं।